अगर गाइज आपके पास भी ऐसा टॉर्च है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये गाइज देखना, जिपास कंपनी का टॉर्च है, ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉर्च आता है। ये फॉरेन कंट्री में ये अवेलेबल है, लेकिन गाइज क्या होता है, ये 1 साल तक अच्छी सर्विस देते हैं, फिर ये ख़राब हो जाती है। अब देखिए इसका ख़राब होने का रीज़न क्या है। तो देखना, कस्टमर का कहना है कि ये तीनों बैटरी है जल नहीं रही है, ऑन नहीं हो रही है। तो देखिए इनकी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए आपको किसी भी इस बैटरी को आपको जगह जगह से नहीं खोल के ठीक करना है, आपको ये वाला सिस्टम चेंज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पुरानी बैटरी में ये चीज़ आपको जरूर चेक करनी है। तो गाइस देखना, इसमें चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फिर ये बैटरी ख़राब हो जाती है। तो जब जैसे कि हम इसको नया लाते हैं, बैटरी को खरीदते हैं, तो ये चार्जिंग अच्छे से हो जाती है और फिर क्या होता है, ये चार्जिंग नहीं होती है। तो देखना, इसका चार्जिंग कंडक्टर भी अलग अलग आता है मॉडल के हिसाब से। तो देखना इसमें अलग लगता है और इसमें देखना ये वाला चार्जिंग लगता है। तो मैं आपको देख ले एग्जांपल के लिए थोड़ा समझा देता हूँ, तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि हम नई टॉर्च लेते हैं तो इसको ऐसे चार्ज लगाते हैं, चार्ज हो जाती है। जब क्या होता है, पुरानी होती है, तो हम इसको घुमा घुमा के ट्राई करते हैं और इसका फोक्स मतलब चेक करते हैं कि चार्ज लगी या नहीं लगी है। तो देखिए इसमें एक कंडक्टर है, सबसे पहले तो इसका ये खराब हो जाता है। दूसरा क्या इसमें रीज़न होता है, चार्जिंग से रिलेटेड होता है। और इसका जो सेल आता है, ये क्या होता है, बिल्कुल लो हो जाता है। और लो होने के कारण क्या होता है, ये बैटरी ख़राब हो जाती है। अंदर इनके पीसी भी आती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो मैं एक बार देखिए इसको खोल के इसका सेल निकाल लेता हूँ। तो गाइस देखना, इनका सेल मैंने निकाल लिया है, ये इसका ये लिथियम सेल आता है। तो देखना इस बैटरी को मैंने अंदर से निकाल लिया है। अब देखिए इस बैटरी ये क्या होती है, ये बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है, इसका ओरिजिन जो चार्जर होता है, उन चार्जर से भी ये चार्जिंग नहीं होती है। फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे करके सेल है डेड हो जाता है। डेड होने के बाद दोस्तों ये बैटरी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो गाइस देखना, आपको आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ट्राई आपको जरूर करना है। अगर आपके पास ख़राब बैटरी है तो आपको देखना क्या करना है, इसमें अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से सेल आते हैं। तो देखिए मैं आपको क्या करके इसको ठीक करके दिखाऊंगा और ऑन करके भी दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, देखिए बैटरी के अंदर आपको सेल डाल लेना है। देखिए मैं तीनों बैटरी के अंदर सेल डाल लेता हूँ और फिर आपको देखिए ठीक करके दिखाऊंगा। तो इनका सेल क्या होता है, ज़्यादा डिस हो जाता है, फिर ये चार्जिंग नहीं होती है। ये इन कारण बैटरी ये ख़राब होती है, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बैटरी रिपेयर कर चुका हूँ। अब देखिए आपको इसका ओरिजिन चार्जर से चार्ज नहीं करना है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको अलग ही रख देना है। आपको क्या करना है, देखिए 909 की एक सप्लाई ले आना है। तो मेरे पास देखना एक ट्रांसफॉर्मर है, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मर का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आपको 909 का एक ट्रांसफॉर्मर पे आपको देखना ब्रिज रेक्टिफाई डायोड इसे लगा लेना है और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से आपको चार्ज करना है। अब आपको एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देख लेनी है, आपको इसका सेल है ये आपको बाहर नहीं निकालना है। तो गाइज मैंने इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया है। तो अब आपको देखिए क्या करना है, जो इसका जो ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव होता है, ये आपको सेल के नेगेटिव पॉइंट पे आपको लगा देना है। ट्रांसफॉर्मर का नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको बैटरी के साथ अर्थिंग कर देना। तो चलो हम क्या करते हैं, तीनों बैटरी को एक बार चार्ज कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। तो गाइस देखना, मैंने इनको 10 मिनट के लिए लगा करके तीनों बैटरी को अलग अलग चार्ज कर दिया। 30 मिनट इसकी खर्च हुई है, 30 मिनट बाद में ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो देखना मैंने तीनों सेलों को अंदर लगा दिया बैटरी के अंदर। आपको इसे चार्ज करना है, बाहर से सप्लाई दे करके चार्ज करना है एक बार सभी सेल को, क्योंकि ये बिल्कुल लो हो चुके हैं। लो होने के बाद ये चार्जिंग से कभी चार्ज नहीं होगा, आप कितने भी ट्राई कर लेना, आपको सबसे पहले इस प्रकार से चार्ज करना होगा। देखना मैंने तीनों सेलों को चार्जिंग कर लिया है। अब देखिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, ये बैटरी ऑन होती है या फिर नहीं होती है। तो गाइस ये प्रॉब्लम ज़्यादा बैटरी में यही होती है। तो देखिए जैसे मैं इसको मैंने लगा दिया, अब देखिए मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, तीनों बैटरी में सेल को डाल दिया है। तो देखिए गाइज मैंने इसको ऑन किया और बैटरी ऑन हो चुकी है। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सेल से रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम होती है। तो देखना तीनों में ये की प्रॉब्लम थी और बैटरी तैयार हो चुकी है। तीनों बैटरी देखना ला तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको तीनों को ट्राई करके दिखाऊंगा। तीनों बैटरी देखिए तैयार हो चुकी है। तो गाइज देखना सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और आपको क्या करना है, अपनी बैटरी का क्या करना है, जो चार्जिंग पिन आता है ये आपको चेंज करवाना होगा। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को ध्यान पे देना है कि आपको चार्जिंग जो इसकी पिन आती है अंदर, इसको आपको मतलब चेंज करा लेना है। देखना ये वाली पिन आती है छोटी, तो यह वाली इसको चेंज करा लेना है, क्योंकि चेंज कराने के बाद आपकी बैटरी है 100% चार्ज होगी। क्योंकि ये पिन है लूज हो जाती है अंदर से, तो कभी एक मतलब हिल जाती है, कभी लग जाती है, इस प्रकार से बैटरी है ये चार्ज नहीं होती है। और दूसरा, आपको अगर ज़्यादा बैटरी डिस हो गई तो आपको देखना ट्रांसफॉर्मर की मदद से बाहर से चार्ज करके फिर आपको ट्राई करना है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।